तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से मैं आप लोगों को एक्सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन करते हैं। तो उसके लिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो उसके लिए मैं कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूं। तो मैं बेसिकली एक्सेल यूज़ करता था। एक्सेल में क्या है कि उसमें डाटा लॉसेस है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि गूगल का शीट यूज़ करेंगे तो गूगल शीट का यूज़ करेंगे। तो गूगल शीट आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे गूगल शीट मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, तो मैंने अपना गूगल शीट ओपन कर रखा। मैं ब्लैंक एक नया क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज सब जितने भी डाटा टाइप होते हैं सबको कवर करने वाला हूँ डाटा वैलिडेशन के अंदर। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। पहले डीटीए डाटा लिख देता हूँ। पहले से मेरे पास एक होगा फोल्डर डाटा वैलिडेशन करके एक नाम देता हूँ मैं वन। ओके, इस तरह से मैं इसको नाम दे देता हूँ। तो फर्स्टली मैं बताता हूँ डाटा वैलिडेशन क्या होता है। डाटा वैलिडेशन में सबसे पहले आपको जिस रो से जिस रो तक जाना है उसके लिए पहले डाटा वैलिडेशन करना पड़ता है। इससे मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो मेरे कस्टमर हैं मैंने उनको किस तरह से कांटेक्ट किया, उनका ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार हो गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं ये राइट क्लिक किया मैंने, ये जो मोस्ट सिलेक्शन पे गया, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन आपको शो कर जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा मैं, यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ आइटम्स कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पहला लिख देता हूँ फ़ोन, दूसरा लिख देता हूँ ईमेल, तीसरा लिख देता हूँ व्हाट्सएप और चौथा लिख देता हूँ स्नैपचैट। ओके, तो जैसे इस तरह से मैंने किया। तो जब मैं वैलिडेशन पे क्लिक करूँ तो आपको देखिए ड्रॉप डाउन तैयार हो गया इस तरह से। तो इसको मैं क्या नाम देता हूँ, और इसको रिमूव करना है तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से यहाँ तक ये, इसके बाद रिमूव हो जाता है डाटा वैलिडेशन, रिमूव वैलिडेशन कर देना, हट गया ये। तो मैं इसको मैं एक नाम देता हूँ। यहाँ पे कलर फिल करना है तो आपको क्या करना है कि जिस बॉक्स को कलर फिल करना है उसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं बस इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ। इसको मैं एक नाम देता हूँ यहाँ पे, इसको लिस्ट ऑफ आइटम दे देता हूँ मैं, लिस्ट ऑफ आइटम। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया। मैं इसको एक बार फिर से फिल कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे आपको आना है मोर वैल्यूएशन डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम, यहाँ पे मैं फ़ोन, ईमेल, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर लिख देता हूँ इस तरह से। इसे कर देंगे हम, तो लिस्ट ऑफ आइटम ड्रॉप डाउन मेन्यू तैयार हो जाएगा इसका इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कैसे एक स्पेसिफिक डेट को इंटर करना होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि 2022 नवंबर और दिसंबर तक के ही डेट इसमें एंट्री हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर डाटा एंड वैलिडेशन पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा डेट, और उसके बाद इज वैलिड डेट नहीं करूँगा, मैं बिटवीन कर दूँगा। ओके, तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी जैसे आज मेरा 30 9 है, तो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे जो डेट है हमारा 30/9/2000, इसमें सिर्फ मंथ और ईयर लेता है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 08, यहाँ से एक मिनट 1 मिनट। ओके, सॉरी मैंने अपना वो बंद कर रखा था, 08 और उसके बाद 2022। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 09/2022। ओके, तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब मैं सेव करूँगा। तो जब मैं यहाँ पे आऊँगा ना, तो मैंने सिर्फ ये इसमें सिर्फ एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया था, तो इसमें एक ही शो करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे
दिसंबर की डेट सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए एरर बताएगा इनवैलिड। यहाँ पे नहीं अच्छा शो कर रहा है, एक मिनट में नीचे बताता हूँ इसको। पहले आपको जिस रो से जिस रो तक इसको जाइए उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक मिनट, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आओ, डाटा वैलिडेशन पे गया, यहाँ पे डेट आया। उसके बाद ये बिटवीन हो गया, इसको मैं यहाँ पे 01/2022 ओके। अब मैं यहाँ पे जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पे मुझे डेट का ऑप्शन शो करने लगेगा, ओके। तो मैं यहाँ पे 1 दिसंबर की डेट इंटर करूँगा तो यहाँ पे रेट बताने लगेगा। यहाँ पे लिखेगा इनपुट मस्ट बी बिटवीन 81 to 911, ओके, इस तरह से। तो ये मेरा क्या हो गया, डेट वैलिडेशन डेट रेंज, ओके। तो ऐसे ही मैंने शॉर्टकट लिख दिया। तो अब एक डेट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। मैं एक बार फिर से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, इसको सेलेक्ट करता हूँ पूरा। उसके बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, अब मैं यहाँ पे डेट बता दिया, आपको नंबर मैं बताऊँगा। अब जैसे नंबर क्या रहना चाहिए, इक्वल टू 100 रहना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे जैसे 100 मैंने इंटर किया, कुछ नहीं बोलेगा। जैसे मैं 101 करूँगा एरर बताने लगेगा, या तो फिर 99 में इंटर करूँगा तो उसके बाद भी एरर बताएगा। तो ये नंबर वाला हो गया। और एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा तो आप लोगों को और अच्छे से ये समझ में आएगा। तो कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग नहीं करना है मुझे, एक मिनट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। डाटा वैलिडेशन ही मैं अभी बता रहा हूँ। तो कस्टम फार्मूला चेक बॉक्स में कर देता हूँ, ओके। तो चेक बॉक्स के अंदर मैं ये लिख देता हूँ, ओके। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया राम, तो ये मैंने आर्यन लिख दिया, तो ये यहाँ पे ओके, यहाँ पे चेक बॉक्स, ओके। और ये आप चाहो तो ये चेक बॉक्स को बदल भी सकते हो, मैंने रिमूव कर दिया। और जैसे मैं यहाँ पे आके डाटा वैलिडेशन करके लिस्ट ऑफ आइटम लिस्ट फ्रॉम अरेंज फार्मूला इस तरह से ये होगा कि इस रेंज से इस रेंज तक आपको करना है। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या कि आपको सिर्फ ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, ठीक है। तो इसमें वहाँ से वहीं तक का डेटा शो करेगा। तो ये हो गया हमारा डाटा वैलिडेशन। हमने लिस्ट ऑफ आइटम देख लिया, ये देख लिया। और आपको अगर किसी कॉलम में कलर फिल करना है तो क्या करना है, बस इसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे ये कलर फिल कर दिया। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे दूसरा कलर फिल करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कलर फिल ऑप्शन, इसको यहाँ पे सेलेक्ट, तो इस तरह से ये कलर फिलिंग हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अभी डाटा वैलिडेशन के आप लोग और ऑप्शन है, तो उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि खुद से ट्राई करने पर और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। और नेक्स्ट मैं आप लोगों को कंडीशन फॉर्मेटिंग बताऊँगा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डाटा वैलिडेशन के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन देखने हैं। और कस्टम फार्मूला ये इक्वल टू के लिए है, ठीक है। तो आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। अब जैसे मैं किसमें और है, ओके। और जैसे इसमें आपको URL इंटर लेना है तो इसमें यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे ना, तो इसमें था, अब जैसे मैं यहाँ पे ये लिखूँगा तो यहाँ पे ये बोलेगा कि URL इंटर करिए। तो ये था आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं और नेक्स्ट वीडियो तो जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं एक्सेल और प्रोग्रामिंग के वीडियोज अपने चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। और नेक्स्ट वीक से मैं DSA के लाने वाला डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो कि बेसिक